परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में नमन। और मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय पूज्य बाबा जी महाराज जी एवं परम पूज्य श्री बाई जी और बाबा जी महाराज जी के चरणों में नमन एवं अर्चनीय वंदनीय संत महान पुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अपने अपने भाव लेकर के आए हुए प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज की ये बेला बड़ी ही मंगलमयी है। हम सब श्री गुरु महाराज जी का पावन दीदार कर रहे हैं, संतों का दीदार कर रहे हैं और अपने समय को कृतार्थ कर रहे हैं, क्योंकि इस जीवन में सबसे कीमती क्या चीज है? सबसे कीमती अगर कुछ है तो वो समय है, क्योंकि जो घड़ी बीत गई एक सेकंड पहले, तो क्या उसको हम दोबारा ला सकते हैं? संसार के करोड़ों अरबों रुपए संपत्ति भी लगा दें तो वो घड़ी वापस नहीं आ सकती। तो इतना कीमती ये समय। और जैसे भगत जी ने कहा ही है कि आप सब गुरु महाराज जी के प्यारे हैं, इसलिए आपको उन्होंने अपने दरबार में बुलाया है। ये उनकी अनुकंपा है, वरना हम तो सब अपने समय को वेस्ट कर ही रहे हैं। एक एक क्षण निकल रहा है और वो क्या हो रहा है? बिना गुरुदेव के भजन के वो व्यर्थ जा रहा है। तो आज हमारा ये परम सौभाग्य है कि हमें अपने समय को सार्थक करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये सारा जो श्रेय है ये पूज्य बाबा जी और बाई जी का, उनकी प्रेरणा ही है जो आप सब हम सब इस दरबार में आकर के आज श्री गुरु महाराज जी का सुंदर दीदार, उनके दिव्य अवलोकन और उनके नाम का गुणानुवाद गा रहे हैं। आज हम इस पावन दरबार का स्थापना दिवस मना रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन श्री गुरु महाराज जी का पावन सुंदर सिंहासन बना और उस पर पावन स्वरूप सुशोभित हुए। तो स्थापना क्या होती है? जैसे स्थापना को आप अगर संधि विच्छेद करें तो क्या बनता है? स्थान अपना, अपना स्थान। हम अपने आम अगर हम किसी के घर में जाते हैं तो वो कहते हैं नवग्रह बनाया है, इसका ग्रह प्रवेश है, इसका मुहूर्त है। कोई ये नहीं कहता कि हमारे घर की स्थापना हुई है। तो स्थापना कहाँ होती है? जहाँ गुरुदेव विराजमान होते हैं, वो फिर क्या हो जाता है? अपना स्थान। तो श्री गुरु महाराज जी का जो स्थान है वही हमारा घर है, वही अपना है, वही हमारा निजी है। क्योंकि जहां आकर के हमारे जीवन का कल्याण होना है, जहां आकर के हम संत महान पुरुषों के सानिध्य में बैठते हैं, पूज्य बाबा जी बाई जी हमें रात दिन यही संदेश उपदेश देते हैं कि गुरु महाराज जी के भजन के साथ जुड़ो, सत्संग के साथ जुड़ो, ऐसी प्रेरणा देते हैं। और आप जैसे फूलों को उन्होंने गुरु महाराज जी के चरणों से लगाया है, ये उनका वरद हस्त है हम सब पर, इसको समझना है। तो ये तो स्थान है श्री गुरु महाराज जी का, जहाँ पर आकर के हम मन चाही मुरादों को पाकर के जाते हैं। और एक स्थान जो हमारे हृदय के अंदर है, जहाँ
हर क्षण गुरु महाराज जी को विराजित करना है, लेकिन हमारा हृदय खाली ही नहीं होता, और बातों से ही भरा रहता है, विषय विकारों से भरा हुआ है। कहाँ खाली हो पाता है कि हम अपने दिल के सिंहासन पर गुरुदेव को विराजित कर सके। हम संतों के पास आते हैं, हम अपने सुख की, अपने दुख की बातें कर जाते हैं, सांसारिक बातें कर जाते हैं, लेकिन भजन सिमरन को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में कोई भी वार्तालाप नहीं करते। परंतु जब हम नाम दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, तो उसके बाद अगर जीवन का विकास न हुआ तो क्या फायदा? अपने आप को विकसित ही नहीं कर पाए। तो पहले अपने 5 लेवल हमने क्लियर करने हैं इस जीवन के, इस मनुष्य शरीर के जो इतना कीमती मिला हुआ है। सबसे पहला तल क्या है? वो है शरीर। कितना सुंदर शरीर मिला। अगर ये शरीर आज स्वस्थ है तभी तो हम आज गुरु दरबार में आ पाए। अगर अस्वस्थ होता तो हम आ ही नहीं पाते, तो फोन कर देते हैं, भाई जी आज तो शरीर अस्वस्थ है, आ ही नहीं पा सकते। तो शरीर स्वस्थ है तो आ पाए, क्योंकि ये सुंदर रथ मिला हुआ है हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। अगर शरीर स्वस्थ ना रहा तो हम भजन भी नहीं कर सकते, प्रभु का गुणगान नहीं कर सकते, गुरु दरबार की सेवा नहीं कर सकते। तो शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है? इसको तो ना तो ज्यादा खाना है और ना ही भूखे रहना है, ना ज्यादा सोना है, ना ही ज्यादा जागना है। कहने का अभिप्राय इसे संतुलन में रखना है। योग करो, व्यायाम करो, कुछ भी करो, लेकिन इस शरीर को स्वस्थ रखो ताकि ये गुरु महाराज जी का भजन कर सके, संतों की सेवा कर सके। तो जिसका शरीर स्वस्थ होता है ना, वो आगे भाग भाग करके गुरु दरबार की सेवा करता है, और जिसका शरीर अस्वस्थ रहता है वो पीछे जाकर के बैठ जाता है। तो शरीर का लेवल क्लियर करना होगा। और दूसरा क्या है? प्राण। जो श्वास मिले हमें, प्रभु ने हमें दिए, क्योंकि ये सांस आ रही है तो हम जी रहे हैं, अन्यथा तो हम मिट्टी ही हैं। तो श्वासों को व्यर्थ गवा रहे हैं। अगर हमारे पास पैसा होता है, चाहे लाख रुपया पर्स में पड़ा हो, तो भी उसको सोच समझकर खर्च करते हैं, वेस्ट नहीं करते। इधर उधर अपने नोटों को बिखेर कर नहीं रखते, बल्कि बड़ी संभाल करते हैं कि ये कीमती चीजें हैं। लेकिन प्राण श्वास हमारे इतनी कीमती हैं, इसको वेस्ट कर रहे हैं फालतू की वार्तालाप में, इधर उधर की बातों में, लेकिन गुरु महाराज जी के चरणों में नहीं लगा रहे। तो एक एक श्वास को गुरु चरणों में लगाना होगा। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चित। तो इन श्वासों का भी सदुपयोग करना जरूरी है। और तीसरा क्या है? मन। और मन क्या है? बड़ा अद्भुत यंत्र है। कितने यंत्र विज्ञान ने बना दिए, हवाई जहाज बना दिए, समुद्री जहाज बना दिए, रेलगाड़ियां, अब तो कितनी बुलेट ट्रेन, वंदे भारत, क्या क्या बन गया। लेकिन सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? मन की स्पीड है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, अगर आपका कोई भी बच्चा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी बैठा है तो 1 सेकंड में ध्यान हमारा इंग्लैंड पहुंच जाता है, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है, कनाडा पहुंच जाता है। अभी फ्लाइट को तो 10 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मन की स्पीड बड़ी तेज है। अगर इसको भी सही जगह नहीं लगाएंगे तो ये मन न जाने किस तरह से हमें गिरा सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। ये हमारा दुश्मन भी है और हमारा दोस्त भी है। तो मन को ऐसे लगाएं, मन को लगाएं सदा गुरुदेव के ध्यान में, ताकि ये
बैलेंस रहे, ये संतुलन में रहे, इसके अंदर ऊर्जा आए और वो ऊर्जा जो हमारे लिए फिर अनंत मार्ग खोल देगी, वो हमारे विकास की अनंत मार्ग खोल देगी। तो मन को भी संतुलन में रखना बड़ा जरूरी है। और फिर चौथा लेवल कौन सा है? बुद्धि का। ये बुद्धि सिर्फ आप सब बैठे, हम सब बैठे हैं, ये मनुष्य चोले में बैठे हैं तो सबके पास बुद्धि है, विवेक है। अभी कोई पशु आ जाए उसको हम डंडा मारकर भगा देते हैं क्योंकि उसके अंदर बुद्धि नहीं। घर में जो भी जानवर रखते हैं उसको सीमित मात्रा में हम सिखा देते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, वो सीमित बुद्धि लेकर के आए। लेकिन इंसान के पास, मनुष्य के पास असीमित बुद्धि है। तो बुद्धि को कहाँ लगाना है? सत्संग में लगाना है, सिमरन में लगाना है, कि ये बुद्धि हमारी भटकाव में ना आए। तो बिन सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिन सुल बने से। तो ये बुद्धि विवेकशील तभी होगी जब हम संत महान पुरुषों का सानिध्य करते हैं, श्री नगली निवासी भगवान जी का ध्यान करते हैं, उनके मूर्त को हमेशा अपने ध्यान में लाएंगे तो ही बुद्धि हमारी संतुलित रहती है। और पांचवा तल क्या है? आत्मा का। ये आत्मा की खुराक क्या है? परमात्मा। शरीर की खुराक तो भोजन है, भोजन खा करके शरीर को तो हिष्ट पुष्ट कर लेते हैं, लेकिन आत्मा बेचारी दुर्बल हो जाती है, क्षीण होती है। उसको भजन की आवश्यकता है, उसे परमात्मा ही चाहिए। चाहे संसार के सारे पदार्थ उसके सामने रख लो, लेकिन कुछ नहीं फायदा, क्योंकि उसकी खुराक क्या है? परमात्मा। तो आत्मा को भजन का भोजन देते रहो तो वो आत्मा विकसित होगी, हमारे मनुष्य जीवन का कल्याण होगा। तो ये 5 लेवल क्लियर करने हैं, हमें अवेयर होना है कि अगर हम संत महान पुरुषों के सानिध्य में आते हैं, हमने गुरु दीक्षा ली हुई है, तो पहले इसको क्लियर करें ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके, हम अपने जीवन में उन्नति कर सकें। ऐसे नहीं है कि संसार में आए और ऐसे ही चले जाएं। तो अधिक नहीं कहना, क्योंकि अभी हमने संत महान पुरुषों के वचनों को भी सुनना है। तो यही कहना है कि परम पूज्य बाबा जी महाराज और बाई जी महाराज जो रात दिन अथक परिश्रम करके अपने शरीर की परवाह ना करते हुए, अस्वस्थ रहते हुए भी आप सबको सदुपदेश देते रहते हैं और इतना प्रेम आप सबको देते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे संत महान पुरुषों का सानिध्य मिला हुआ है जो गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को फकीरी में जिया हुआ है और आप सबको भी लगाने का ये कार्य कर रहे हैं। ऐसे संतों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। मैं आज के इस उपलक्ष्य की सारी संगत को, सारे महान पुरुषों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि ऐसे ही हम सब का भी जीवन श्री गुरु महाराज जी के चरणों में ही जुड़ा रहे। हम ऐसे ही अपने जीवन को गुरु चरणों में लगा करके निभाते रहें। ऐसी ही मांग आज हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में करते हैं। तो आज के उपलक्ष्य की बहुत बहुत बधाई। तो एक छोटा सा भाव है मन में, तो आइए सभी बोलो।